अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाह मुआशरा की ज़ेरे एहतमाम मौर्रखा 14 सितंबर को पकड़िया बस्ती में एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में आलमी शुहरत याफ्ता आलिम दीन हज़रत मौलाना वसी अख्तर साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम ने निहायत पुरअसर और निराले अंदाज में खिताब फरमाया। उनके बयानात दिलों को झंझोड़ देने वाले और मुआशरे की इस्लाह के लिए बेहद कीमती हैं। आइए अब हम सब मिलकर उनके ईमान अफरोज खिताब को समाअत फरमाएं। मोहतरम बुजुर्गों, दीनी भाइयों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, दूर और नजदीक से मेरी बातें सुनने वाले लोगों, माँ और बहनों, गौर से सुन लो कि मैं आप लोगों का मौलवी हूँ, इसलिए आप पर फर्ज यह है कि ये मर्द हमारी बात सुने या नहीं सुने, आप जरूर सुनिए। आपने जलसा कराया है तो ज्यादा बातें आप ही की जाएंगी जिससे आपको फायदा पहुंचे। ये मर्द लोग तो जमात में चले जाते हैं, दूसरे गांव के जलसे में चले जाते हैं, दीन की बातें सुन लेते हैं, लेकिन आपको मौका नहीं मिलता। आज आपको मौका मिला है। जो औरतें, जो माँ बहनें चली गई हैं दूल्हा को देखने, बारात देखने, उनसे मेरी गुजारिश है वो वापस आ जाए, थोड़ी देर अपने बारे में आकाए दो जहां की बातों को सुन लें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। माँ और बहनों, गौर से सुनो, जब तक आकाए दो जहां आमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल नहीं बनाए गए थे, उस वक्त तक दुनिया में आपकी कोई इज्जत नहीं थी, आपका कोई वैल्यू नहीं था। फ्रांस के लोग ये कहा करते थे कि फ्रांस के लोग ये कहा करते थे कि औरतों के अंदर शैतानी रूह है जो मर्दों को बुराइयों की दावत देती है। जापानियों का तस्वीर और ख्याल ये था कि औरत नापाक है, इसलिए इनको मस्जिदों में घुसने नहीं दिया जाए। और ईरानियों का तस्वीर और ख्याल, मेरी माँ और बहनों, आपके बारे में ये था कि औरत और बहन में कोई फर्क नहीं है, आदमी जिसको इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कर सकता है। कैसा वैल्यू आपका था? यूनानियों का क्या आपका वैल्यू ये था कि यूनान के लोग ये कहा करते थे कि सांप के डसने और आग के जलने का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन औरतों की बदमाशी का इलाज मुमकिन नहीं। यूरोपियों क्या बहुत दिन तक इख्तिलाफ हुआ कि औरत इंसान है या हैवान है, जानवर है। बहुत दिन के बाद नतीजा ये निकला, फैसला उन लोगों ने ये किया कि औरत इंसान नहीं है, औरत जानवर है। और जानवर में कौन जानवर? नजिसुल है, यानी पक्का नापाक जानवर है औरत। भाइयों, माँ और बहनों, ईसाइयों का क्या आपका तस्वीर ये था? ईसाइयों ने ये कहा था कि औरत मारफत इलाहिया के रास्ते में रुकावट का सबब बनती है, इसलिए औरतों के लिए मुनासिब है कि बगैर शादी के जिंदगी गुजारें। सुकरात का ये तस्वीर और ख्याल था कि दुनिया में सारे फितना की जड़ औरत है। देखा आपने कि जब तक आकाई दो जहां आमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बनाए गए थे, उस वक्त तक
मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों का मुख्तलिफ तसव्वुरात और ख्यालात के बारे में ये था। और खुद हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना कुन्ना फिल जाहिलिया ला नऊदु शैया फलम्मा जाल इस्लाम व ज़करहुल्लाह रैना लहुम अलैना हक़्क़ा। हज़रत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि ज़माने जाहिलियत में हम लोग औरतों को कुछ नहीं समझा करते थे, लेकिन जब इस्लाम आया और अल्लाह ताला ने इनका तज़किरा फरमाया तब हम समझे कि औरतों का भी हक मर्दों पे हुआ करता है। और इन सारी बातों को छोड़िए, मैंने कुरान शरीफ की एक आयत करीमा को पेश किया है, उससे आप अंदाजा लगाइए कि ज़माने जाहिलियत में आकाए दो जहां के नबी बनने से पहले आपका कितना वैल्यू था। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब ज़माने जाहिलियत में एक आदमी को जाके खुशखबरी देता था कि भाई तुमको बेटी पैदा हुई है, तो क्या हालत होती थी उस शब्द की, उस बाप की। अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा कि ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा, उसका चेहरा काला कलौठा भुजंगा हो जाता था। और यही नहीं वह कभी और उसका दम घुटने लगता था, कौन मरे तब मरे। आगे अकायद दो जहां आमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यतवारा मिनल कौम मिन सुए मा बुश्शिरा बिही, जो उसे खुशखबरी दी गई थी उस खुशखबरी की बुराई की वजह से वह लोगों से लुकाता फिरता था। और इसी पे बस नहीं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अयुमसिकुहु वला हुन अम यदुस्सुहु फित-तुराब। कोई चक्कर में रहा करता था, इस फिक्र में रहा करता था क्या हम बच्ची को जिंदा छोड़ दें और जिल्लत और रुसवाई को बर्दाश्त करें, या इसको जिंदा जमीन में गाड़ दें। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अला सा मा यहकुमून, इनका ये फैसला बहुत गलत हुआ करता था। ये तसव्वुरात, ये ख्यालात थे माँ व अरबानो आपके बारे में। लेकिन सुन लो, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया जब हमारे आका नबी और रसूल बना दिए गए, जिनके नाम पर आज आप इकट्ठे हो, जमा हुए हो, इन लोग हटाई ना आकाए दो जहां अहमद मुस्तफा जब नबी और रसूल बनाए दिए गए तो मालूम है अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की आयत को नाज़िल फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ही की हुकूमत रहती है, चलती है आसमानों में और जमीनों में। यखलुकु मा यशा, जो अल्लाह चाहते हैं वही पैदा करते हैं। मेसी जाने से बेटा नहीं होगा, कचुरपारी आदापुर जाने से बेटा नहीं होगा, ये तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया यखलुकु मा यशा, जो अल्लाह चाहते हैं वही पैदा करते हैं। अल्लाह ने आगे बयान किया जिसको चाहते हैं बेटी देते हैं
जिसको चाहते हैं बेटा देते हैं, और उनको कुरान महीना सा, और जिसको चाहते हैं बेटा बेटी दोनों देते हैं। वकीमा, और जिसको चाहते हैं बांझ बना देते हैं। ये अल्लाह के इख्तियार की बात है। भाइयों बुजुर्गों, आप कुरान पढ़िए। आपका गांव तो बहुत पढ़ा लिखा गांव है, हम तो बचपन से ही रहे हैं, हमारी परवरिश इसी गांव में हुई। हम जानते हैं बड़े बड़े लोग थे जो दुनिया से चले गए। आपने कुरान पढ़ा होगा, उस कुरान शरीफ में अल्लाह ताला बयान करता है या खुलुक़ मा यशा, नासा, जिसको अल्लाह चाहते हैं लड़की इनायत फरमाता। सबसे पहले ये तरतीब है, जैसे नमाज की तरतीब होगी, खड़ा होइएगा, तब सूरो पढ़िएगा, फिर सूरो पढ़ता, ये तरतीब है ना। इसी तरह अल्लाह ने तरतीब से बयान किया बोले मैं यशाउनासा, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेटी देते हैं। सुन लीजिए, अपने इख्तियार की अगर बात होती तो हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटा पैदा कर लेते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सीधी बेटी दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सीधी बेटा दिया। और आकाई दो जहां अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटा भी दिया और बेटी भी दिया। लेकिन याद रखिए, आपका खानदान बेटियों से चला, बेटों से नहीं चला। तो कुरान में सबसे पहले अल्लाह ताला ने बयान किया कि जिसको चाहता है अल्लाह पहले बेटी देता है। सुन लीजिए, आप हाजी हो, मौलवी हो, दीन के ठेकेदार हो, या औरतें हजियाइन हुआ हो, हफियाइन हो, मौलवियाइन हो, सुन ले, हदीस शरीफ में आता है आकाए गुजां अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटियों की पैदाइश पर सबसे ज्यादा खुशी मनाना चाहिए और बेटों की पैदाइश पर कम खुशी मनाना चाहिए। लेकिन आज क्या है, हम अपने घर एक दिन गए तो देखा कि एक हजियाइन थी। मक्का मदीना से जो आता है उसी को हजियाइन बुआ कहा जाता है। वो रसगुल्ला बांट रही थी। हमने कहा कि भौजी रसगुल्ला क्यों बांट रही हो? है मोहल्ला, तुम्हारा पता नहीं कि हमारा पोता भगवा पोता की खुशी पर रसगुल्ला बांट रही थी। आज 2 महीने के बाद घर से गया था एक जवान लड़की, वो जिलेबी बांट रही थी। अरे काहे जिलेबी बांट कर बगी तो का कहल हमारा ये भाई भलवे ना कहे फिर कहीं हो गई, यही से जिलेबी बांटा। भाइयों, लड़का जब पैदा होगा तो आप रसगुल्ला बांटोगी और लड़की पैदा होगी तो गुलगुल्ला बांटोगी। यही तुम्हारा म्यार है। आकाए गोजान ने फरमाया कि देखो, लड़कियों की पैदाइश पर ज्यादा खुशी मनाना चाहिए और लड़कों की पैदाइश पर कम खुशी मनाना चाहिए। मैं डंकर में एक दिन गया, एक मरतबा गया तो एक हजियाइन निकलती है। हजियाइन निकली तो बड़का बड़का तस्वीर का दाना खटर 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 भी देखते हैं। और सदाया मर्द भी जो मानने वाला जो होता है, तस्वीर का दाना खटर खटर सड़क पर चलेगा ताकि लोग बड़का चौपल बुजुर्ग पहुंचल ना, चौपल बुजुर्ग हमने जब निकलती है खटर खटर तस्वीर हिलाते, पूछती क्या कि मौलाना साहब लड़की पैदा हुई तो हम आजान क्यों जाइए कान में? हम गए हजियाइन बुआ तोरा शौक का है बा, ये शौक कैसे बा कि लड़की पैदा भइल बा पोती तेनो कौन खुशी के बात बा के आजान दिवाओ जाइए इमाम साहब के कुर्ता पायजामा दिया।
इनमें कोनो खुशी के बात नहीं थे। एक पोता भाई तब खुशी के बात हुई। हमने कहा कि हैया बुआ मक्का मदीने से तू घूम के आई बालवा, तो मालूम नहीं थे कि लड़का लड़की केहू पैदा हुई तो करा एक कान में आदान जवाई जाई, दाएं में या बाएं में इकामत का हवा। भाइयों, माँ और बहनों, हम और आप जो बच्ची की पैदाइश पर आदमी पतों को लांछन करता है, कहीं कहीं तो लोग पतों को छोड़ भी देता है, कब एक से बेटा होने वाला नहीं है। भाइयों बुजुर्गों, आकाए दो जहां अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत सबसे बाबरकत औरत है जिसके पेट से सबसे पहले बच्ची पैदा हुई। और सुन लो, मैं हदीस शरीफ से साबित करता हूँ, सुन लो गौर से। आकाए दो जहां अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आल जारियतैन हत्ता तबलुगा या यौमल क़ियामा अना व हुवा हकदा व समा साबिर। आकाए खुदा ने शाद फरमाया कि जो आदमी अपनी दो बच्चियों की परवरिश करेगा, कब तक परवरिश करेगा? बालिग होने तक। क़यामत के दिन ये परवरिश करने वाला बाप और ये माँ जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही रहेंगे जैसे ये दो अंगुलियां हैं। देख लीजिए दूर से, एक शहादत की उंगली है और एक बीच की उंगली है। आकाए दो जहां ने फरमाया कि देखो, लड़कियों की परवरिश करने वाला बाप या लड़कियों की परवरिश करने वाली माँ क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ मेरे करीब इसी तरह रहेंगे जैसे शहादत की उंगली ये बीच की उंगली के करीब है और बीच की उंगली शहादत की उंगली के करीब है। यहाँ बड़े बड़े मुफ्ती लोग मौजूद हैं, उनसे पूछ लीजिए। कहीं हदीस शरीफ में लिखा है कि जो आदमी अपने दो बेटों की परवरिश करेगा क़यामत के दिन आकाए दो जहां के साथ जन्नत में इसी तरह करीब रहेगा जैसे शहादत की उंगली बीच की उंगली के करीब है। कहीं नहीं लिखा हुआ। आकाए दो जहां ने उनके मकाम को बुलंद किया है जो आदमी अपनी दो बच्चियों की परवरिश करते हैं। आगे सुनो, हदीस शरीफ में आता है, आकाए दो जहां ने इरशाद फरमाया, मन आला बिदैन औ उख्तैन औ खालतैन औ जद्दतैन औ अम्मतैन। आकाए तो यहाँ फरमाते हैं कि जो आदमी अपनी दो बेटियों की परवरिश करेगा, दो बहनों की परवरिश करेगा, दो खालाओं की परवरिश करेगा, दो फुफियों की परवरिश करेगा, दो दादियों की परवरिश करेगा, ये हदीस शरीफ में नहीं लिखा हुआ कि जो आदमी दो बेटों की परवरिश करेगा, दो भाइयों की परवरिश करेगा, दो खालियों की परवरिश करेगा, दो फूफों की परवरिश करेगा, दो दादों की परवरिश करेगा, तो आकाए दो जहां के साथ जन्नत में रहेगा। असल में आज का मोमिन, आज का इंसान बेटी को घटिया समझता है, बहन को घटिया समझता है, फूफी को घटिया समझता है, खाला को घटिया समझता है, दादी को घटिया समझता है। इसलिए आकाए दो जहां ने फरमाया कि सुन लो, जो आदमी दो बच्चियों की परवरिश करेगा, दो बहनों की परवरिश करेगा, दो खालाओं की परवरिश करेगा, दो फूफियों की परवरिश करेगा और दो दादियों की परवरिश करेगा, वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। भाइयों और माओ और बहनों, इसी पे बस नहीं, सुन लो, ये लड़कियां जिसको आप घटिया समझते हो, आकाए दो जहां ने आपकी शान में इरशाद फरमाया
मन आल सनासा बिनातिन फादवहुना वज़व्वजहुना वअहसन इलैहिन्ना फलहुल जन्नह। जो आदमी अपने 3 बच्चियों की परवरिश करेगा, उनको दीन की तालीम देगा, उनकी शादी कर देगा, उनके साथ एहसान करेगा, फलहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत है। ये नहीं लिखा हुआ कि जो आदमी अपने बेटों की परवरिश करेगा और 10-10 लाख रुपया टान लेगा, वो अकायद यहाँ के साथ जन्नत में रहेगा। ये नहीं लिखा। ये लिखा हुआ हमारे आका ने फरमाया कि जो आदमी 3 बच्चियों की परवरिश करेगा, उनको दीन की तालीम देगा, उनकी शादी कर देगा, उनके साथ एहसान करेगा, फलहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत है। और माँ बहनों इसी में बस नहीं, सुन लो, मन कानत लहू उन्सा फलम युहिदहा वलम युहिनहा वलम यूसी वलद वलहा आनि ज़कूर अदखलहुल जन्नह। आकाए दो जहां फरमाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बेटियां ज्यादा होती हैं, बेटे कम हुआ करते हैं। आकाए दो जहां फरमाते हैं कि जिसकी बेटियां ज्यादा हुई, बेटे कम हुए, लेकिन उसने बेटियों को जिंदा जमीन में नहीं गाड़ा, उनको घटिया नहीं समझा और उनके ऊपर बेटों को की फजीलत नहीं दी, तो अकायद उल्हा फरमाते हैं अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह ताला ऐसे वालिदैन को जन्नत देगा। देखा आपने। और सुन लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह मियां सिर्फ बेटी देता है, बेटा नहीं देता। तो अकायद जहां ने फरमाया मनी तोले मिनहादिल बनात फासना कुन्ना सितरन मिन्ना। माँ बहनों खुश हो जाओ, हमारे आका फरमाते हैं जो बेचारा बेटियों की शादी करते करते भिखमंगा हो गया, गरीब हो गया, इसके बावजूद बेटियों के साथ एहसान करता है, तो अकायद दो जहां खुशखबरी देते हैं कुन्ना सितरन मिन्ना, ये बेटियां जहन्नम से बचाने का काम करेंगी। आकाए दो जहां फरमाते हैं कि एक बाप के बारे में हुक्म सादिर हो जाएगा कि तुमको जहन्नम में जाना है, फरिश्ते लेके चलेंगे। उसकी बेटी दौड़ी दौड़ी आए होगी, आएगी जो मरी हुई थी, कहेगी कि ऐ अल्लाह ताला, ये हमारे अब्बा हैं, हम 3 भाई थे, बहन थे, 3 कट्ठा जमीन थी, 3 डाकू 1 कट्ठा लेके इन लोगों ने शादी हम लोगों की बहनों से कर दिया। या अल्लाह, इसी वजह से हमारे बाप कंगाल हो गए, भिखमंगा हो गए, आप इनको जन्नत में भेज दीजिए। अल्लाह ताला उस बच्ची की सिफारिश को कबूल करेगा, जन्नत में अल्लाह ताला उसके वालिदैन को दाखिल कर देंगे। लेकिन आज का मोमिन और आज का मुसलमान ये बेटी को घटिया समझता है। आप क्या की बात हमने, आप क्या की कोई बुराई बयान नहीं करेंगे, आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम अपने यहाँ की बात करते हैं। अगर किसी को खाली बेटी हो जाए तो परिवार कहता है तो इसको औलादे नहीं है, औलादे नहीं है, ये बेऔलाद के है, और परिवार चाहता है कि पूरा धन दौलत हड़प लिया जाए, इसलिए कि बेटी को औलाद है। लेकिन आकाए दो जहां आमदे मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटियों की परवरिश करोगे, अल्लाह ताला तुमको जन्नत देगा। और ठीक है, मैं आपको बताए दूं, एक शख्स मिलता है, और क्या है, वो शख्स हाजी साहब भी है, उनके बाप भी हाजी थे, धनी का बहुत बात। हम तो मदरसा में रहते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि बड़का आदमी मरेगा ना तो उसका तो शकवा और शकवा का मरवा सब भी जाता है। यही ना उम्मीद करती है मौलवी को। हम बहुत उम्मीद लगाए हुए थे, बहुत उम्मीद,
मुलाकात हो गई ना भड़वा। ये नौजवान हाजी साहब थे, हमने पूछा कि ये बताइए, सुने थे कि मरने वाले हैं, बहुत खुशी थी कि मर जाएगा तो कुछ फायदा तो होगा, लेकिन मुलाकात हुई, कहा कि कहिए ना आपकी अब्बा कैसे हैं हाजी साहब। तो हाजी साहब कहते हैं, मौलाना साहब हमारे अब्बा नहीं मरे, अच्छे हो गए, बहुत अच्छे होंगे। अब तो मौलवी डर के मारे ना सुभान अल्लाह खाता है, और उसके दिल में क्या होता हम लोग जानते हैं, आप नहीं जानते। हम लोग तो बनावटी में बनते हैं, सुनते हैं कि नहीं? कहिए ना आपका अब्बा हो गए, बहुत अच्छे हो गए। और सुन लीजिए मौलाना साहब, एक बात में कहते हैं आपको, बहुत खुशी की बात है, हमारे अब्बा ने सारी जमीन दोनों भाइयों को लिख दिया। हमने कहा माशाअल्लाह, हम तो अंदर कहते थे कि अभी तो हदिया जहन्नम में जाएगा, इस सरासर अब रुकावट नहीं है जहन्नम में जाने की, लेकिन जोड़े तो हमने कह दिया कि भाई बहुत अच्छा, आपके अब्बा ने बहुत अच्छा किया। हमने कहा कि हाजी साहब ये क्यों किया आपके अब्बा? तो कहा कि मौलवी सब बुर्बक होता है, पूछो माना इसलिए कहती ताकि बहनियां सब हिस्सा ले। मैंने कहा माशाअल्लाह, अब आपके बाप के जन्नत में जाने में कोई अर्थ नहीं है, और तो बेला रुकावट के जन्नत में चले। आज का दीनदार, नमाज पढ़ने वाला, तहज्जुद गुजार, तबलीग में जाने वाला, मौलवी, मौलवियाइन, हदियाइन, ये सब चाहते हैं पूरा माल लूट लिया जाए और तस्वीर किसका खाए, किसका पचाए और किसका घड़ारी जाके दिखा ले। आपके यहाँ की सब बात नहीं है, ये सब हम लोगों के यहाँ की बात है। भाइयों बुजुर्गों, तो मैं कह ही रहा था, हमने कहा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब मैं आपको और भी बातें और बयान करूंगा, लेकिन एक बात याद पड़ गई, मैं कह देता हूँ। हमारे आदापुर में एक शख्स था जो स्मगलिंग करके इधर से उधर करके बिल्डिंग बना लिया, 5 कट्ठा खेत खरीद लिया। अल्लाह ने उसको 5 को बेटा दिया, 5 को बेटा, 5 को बेटा दिया। बूढ़ा हो गया ये, अब बूढ़ा हो गया तो बुढ़वा सुर्ती भी खाता था और चाय भी पीता था। तो कहता है बुढ़वा के मौलाना साहब, लेकिन इसे तो होता नहीं कि 25-25 रुपया 200 चाय पिए के बाद सुर्ती खाए के बाद, तो बड़का कहता 25 15 रुपया से 1 पैसा ज्यादा ना था। तो पंचायत को बोला, बोलवाया हम उस बयान में गए, तुम्हारा बाप कितना इधर से उधर किया, अप डाउन करके मालदार बनाया, अब 25 रुपये मांगता है, तो तुम लोगों को घटिया समझ में आती है। कहा कि मौलाना साहब सुन लीजिए, आपकी सब हम बात मानेंगे, लेकिन ये बात नहीं मानेंगे, ये बात नहीं मानेंगे। 15 रुपया से 1 दोपहर हम लोग डाल देंगे। और जानते हैं क्या, 15-25 खूब जोर लगा के बोला कि 15-75 रुपया हो गया। इससे ज्यादा बुढ़वा को चाहिए। देखिए ये लोग है, बूढ़े लोग हैं, बाप के लिए नाजायज करते हैं, सूद लेते हैं, गीबत करते हैं, लोगों का आग काटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आंख बंद डिब्बा गायब। और सुनिए, और ये बेटा जब जवान हो जाएगा, उसकी महारानी आ जाएगी, तो ऐसी महारानी होगी कि कहेगी गॉड तो कहेगा गॉड, और कहेगा ऑफ तो कहेगा ऑफ। यानी वो माँ की बात नहीं मानेगा, तो हर बात मान। अरे मौलवी बा हम ना बात मानो तो चलिए जाए। सुनते हैं इस तरह हालत होती है, तो आप ऐसी हालत होती है। तो हमने कहा उन लोगों से, कह जी 25-25 रुपया दो। कहा कि नहीं 1500 रुपया से ज्यादा नहीं है। हमने कहा कि ले लो 15 रुपया, क्या होता। फैसला हो गया। वो बाप सब नाजायज करता है, जब बाप को
चाय पीना होगा कहेगा नारायण चौक पर तो कहेगा खाली चाय चाय की फुर्सत भाई हो गया 15 रुपया फैसला। तब कहता है बड़का भैया बा मौलाना साहब लीजिए, बुढ़िया बुढ़वा खाएगा ऊपर से, अब बुढ़िया खाएगी नीचे से। तो हमने कहा कि इसका क्या मतलब हुआ जी, बुढ़वा खाएगा ऊपर से, बुढ़िया खाएगी नीचे से। मौलाना मतलब यह है कि बुढ़वा बुढ़िया एक साथ नहीं खाने देंगे हम लोग। बड़के भाई की तरफ से बारी रहेगी बुढ़वा की, और छोटे भाई की तरफ से बारी रहेगी बुढ़िया की। देखो आपने हराम को हलाल किया, जमीन हड़पना आपने, मालदारी के जोर पर सारा गलत आपने किया। लेकिन जब बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा भी बारी लगेगा। 5 गो बेटा हो, 4 गो बेटा हो, 3 गो बेटा हो, सुन लीजिए बारी आपकी लगेगी। आपको मोहताज होना पड़ेगा। 5 तो मारा डंटा से तो बहकाइएगा, एक मोटर चाय पिए 5 मोटर पिए। लेकिन आज का मुसलमान मौलाद आई लोग, बेटा पैदा होगा और पोता पैदा होगा तो वाह बम बम का घोड़ा रसगुल्ला बांटेगा। और सुन लीजिए यही नहीं, हमारी माँ बहनें जो हैं इनका बम बम का घोड़ा देखना हो तो ये सब हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं। कभी जब इन लोगों के पोता और बेटा की शादी होगी तो मालूम है आप क्या नहीं नवाज होगा, हमारा रवाज है ऐसे खाए हुआ ही ना काम करी तो कौन सी करी कहती है सब है। एक लड़का हम गांव में गए तो नौजवान फलनों को बेटे को दिया पहुंच दिया सरपाओं में हम जाए के बाद तो ऐसा लुगा की ना अगर सबसे अच्छा ना भाई तो तोरे की तिलाक देके चल जाए। कोई सबसे बेहतर खरीद तो भीड़ की बात कौन मानेगा, नहीं मानेगा। भाइयों एक जगह हम गए, एक हरियाणी थी और उसके पोते की शादी हो रही थी। आओ है बुला की हेम हो खेला है क्या काजू होता है, पूरा पहन लिया बेहतर लुगा पहन के कहती है मौलाना साहब हमारा छरपावन में जाए के बाद छरपावन में छरपावन हम होता ना उसको आप लोग कहते हैं वो परछावन, हम कहते हैं छरपावन। छरपावन क्यों कहते हैं, एक मतलब हम अपना हमारा एक शादी था नेपाल में, नाम नहीं रखेंगे खबरों की बात होगी। उसके गाड़ी में चढ़ गए, एक बगल में वो एक बगल में हम, आगे जब बढ़े तो आई सब 50 वो मेहरारू और परीक्षा लगाती थी, यानी उजला करिया लगाती थी, 50 रुपया 100 रुपये देती थी। आगे बढ़े हम कह तो हम हो गए बनमान, अब कैसे हुई तो मौलाना साहब 5 रुपया के साबुन में सब धुआ जाए, 1000 रुपया किलो रहो 1000। देखा आपने ये हरियाई लोग तो हो जाएगी छरपावन में, अमूलबियाई लोग तो हो जाएगी और हफियाई लोग तो हो जाएगी। नहीं कहेगी कि हम हफियाई हैं, हम मुलबियाई हैं, हम अलियाई हैं, हम तस्वीर हिलाने वाली है, लेकिन जाएगी। सुन लो माओ बहनों, जलसा करा रही हो आपने, अगर आपसे एक बुराई भी नहीं छूटे तो क्या हुआ जलसा का। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके गांव में छरपावन होता हो तो आप कभी भी छरपावन में मत जाओ, ना आप जाओ ना अपने और लोगों को भेजो। लेकिन एक बात है, लड़कियां कहती है छरपावन में जाएंगे तब तो होगा, ये तो फोटोआ खींची और जाए जैसे रमन नहीं होता है, आएगा लड़का छरपावन जाए सबका खींच लेगा, सबका खींच लेगा।
अब खींचने के मालूम में क्या होता है, आप लोग ऐसा पौन नहीं, हमारे गांव में पॉइंट पर ये चीज ढाला हुआ है, तो लड़कियों सब बैठेगा मगरिब बाद से 11 बजे रात का बड़ी फिल्म देखा तो देंगे। तो ये खिंचवाने जाती है, ये खिंचवाने जाती है। अब मन चले थोपड़े खींचने जाते हैं और फिर उससे बुराई पैदा होती है तो लोग अरे क्या तो देखो ना बेटियां चल रही तबीज नहीं डोल हिम्मत दूरी तबीज से होगा, ये तबीज से मानने वाला भूत है। हम गए अपने गांव में तो अपने गांव की शिकायत करेंगे, आपके गांव की नहीं। हम अपने गांव में गए थे, एक शख्स आता है मौलाना साहब, हमार बेटिया पढ़ा था मैट्रिक में, आप कहत या एक हाथ के मोबाइल के एक हाथ के, हम कल एको हाथ के कला, हाँ एको हाथ के मोकला अन्ना ठीक बहुत हम पढ़ ही न जाए। बापा कहता है एक बबी पढ़, हम तारा की खींच के दे, और यही नहीं, यही बाप यही माँ अपने बेटे और बेटी को गुंडा बनाते, यही बनाते हैं। मैं एक मरतबा अपने जुमा में अपने गांव में हमने कहा कि ये नौजवान लड़के जो हमारे घर के बगल में जो पुल है, ये 11 बजे रात तक पुल पर क्यों रहते हैं? आज देखिए माहौल क्या है, किसी का लड़का 1 बजे रात तक बिस्तर पर नहीं आएगा, किसी के बाप का मजाल नहीं है कि पूछ लो कि तुम कहाँ गए थे। किसी की बेटी नहर के किनारे जाएगी, 11 बजे रात तक रहेगी, लेकिन बेटी माँ का मजाल नहीं है कि पूछ ले। ये दौर चला हुआ है। तो आप समझते हैं कि बुराइयां खत्म होंगी। आज का मुसलमान समझता है कि सिर्फ नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत में चले जाओगे। जन्नत में जाना आसान रहता तो सारा मंगरू बुराई सब लोग जन्नत ही नहीं चले जाते। यहाँ तो जरूरी है कि तुम्हारे नमाज पढ़ने की वजह से बुराइयां खत्म हो जाए। आज कितनी बातें आपके सामने कही जाए, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। बात असल में यहाँ चली थी कि आकाए जो जहां जब तशरीफ लाए तो लड़कियों का, बीवियों का मकाम बदल हो गया। माँ और बहनों, अगर तुम माँ बन जाओगी, अगर माँ बन जाओगी तो जानते हो तुम्हारा मकाम कितना बुलंद है, कितना मकाम बुलंद है। आकाए दो जहां ने फरमाया कि माँ दुआ करेगी तब बेटा जन्नत में जाएगा, माँ दुआ नहीं करेगी तो बेटा जन्नत में नहीं जाएगा। कितना बड़ा मकाम बुलंद। और फिर छोड़ो, आप अगर किसी की बीवी बन जाते हो, कोई आपका शौहर बन जाता है, तो सुन लो बीवियों, आपका मकाम बहुत बुलंद है। कुरान शरीफ में आता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। माँ और बहनों, तुम्हारा मकाम कितना बुलंद है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की निशानियों में से एक बड़ी निशानी ये है कि जिसने तुम्हारे नफ्सों से तुम्हारी बीवियों को पैदा किया। काहे के लिए बीवा पैदा हुई? लितस्कुनु इलैहा। भाइयों, जिसके पास बीवी होगी वही जानता होगा। आज जिसकी शादी नहीं होगी वो इंतजार करेगा। आज जिस बुआ की में और आलू मर गई होगी वो पछताएगा। क्या करेगा बेचारा? बीवी जो है बहुत बड़ी नेमत है। लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह ताला ने मसाला पीसने के लिए, घर झाड़िए देने के लिए नहीं पैदा किया। लितस्कुनु इलैहा। अगर आपका मर्द चोरी करके आएगा, डाका डाल के आएगा, किसी की मुर्गी चुरा के आएगा, किसी का बतख चुरा के लाएगा, कहीं सीन मार के आएगा, और जब आपके पास पहुंचेगा और तुम मुस्कुरा दोगी तो तुम्हारे शौहर को इत्मीनान हासिल हो जाएगा।
लितस्कुनु इलैहा, इत्मीनान क़ल्ब के लिए अल्लाह ताला ने बीवी को बनाया। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल दिया, और बीवी और शौहर के दरमियान मेहरबानी डाल दिया। सुन लो, मोहब्बत की जरूरत होती है 50 बरस तक, और मेहरबानी की जरूरत होती है मरने के वक्त तक। ये अल्लाह का बड़ा एहसान। और सुन लो माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने मर्दों को कहा, क्या कहा? वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ। ऐ मर्दों, कान खोल लो, कान खोल के सुन लो, तुमको बीवियों के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करना। और माओ बहनों, इसी में बस नहीं, अल्लाह ताला ने आपकी शान में इज्जत फरमाया वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, जैसा तुम्हारा हक बीवियों पर है उसी तरह बीवियों का हक तुम्हारे ऊपर हो। तुम उसके लिए पड़ता हो, वो तुम्हारे लिए पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा मर्द कहीं से आया, रात में कुछ बात कहा, सुबह कल पर पहुंचे पहुंचने तुमने प्रचार कर दिया कि हमारे शौहर आज 1 लाख रुपया चुरा के लाए हैं बैंक से। नहीं, तुम उनकी बातों पर पर्दा डालो, वो तुम्हारी बातों पर पर्दा डालेंगे। और सुन लो, हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना मिन अकमलिल मोमिनीन ईमाना और सुनो खुलका वाल तफहूम बिअहली। हमारे आका फरमाते हैं कि सबसे बड़ा ईमान वाला वो शख्स है जिसकी अखलाक अच्छे हो, जो बीवियों के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव किया करता हो। तो माँ और बहनों, आपका मकाम बहुत बुलंद। आकाए खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम की बीवियों ने सवाल किया कि अय्युन निसाई अफजल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इज़ा नज़र इलैहा सररतु व इज़ा अमरहा अताअतु व इज़ा गाबाना हफिज़तु। पूछा कि आकाए खुदा सबसे अच्छी बीवी कौन? आपने फरमाया कि जब शौहर उसकी तरफ देखे तो मर्द मुस्कुरा के उसकी तरफ देखे। देखो हदीस शरीफ में आता है, आकाए खुदा ने इरशाद फरमाया जब मर्द औरत को देखे मुस्कुरा के, औरत मर्द को देखे मुस्कुरा के, तो इन दोनों के मुस्कुराने की वजह से अल्लाह ताला भी मुस्कुरा देते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे अच्छी बीवी वो है जो क्या करे, जब शौहर उसकी तरफ निगाह डाले तो वो खुशी की निगाह उस पर डाले। वहीला हमारा आता हो, और जब शौहर किसी चीज का हुक्म करे तो औरत उसको मान जाए। और तीसरी बात, ये शौहर कहीं चला जाए बाहर तो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करे। लेकिन एक सुन लो बात, हमारा आता हो, जब शौहर किसी बात का हुक्म करे तो मान जाए। माँ बहनी सुन लो, माँ ये शौहर की हर बात को नहीं माननी है, जायज बात को माननी है। तुम्हारा शौहर कहे फर्ज नमाज मत पढ़ो तो नहीं मानना है, फर्ज रोजा मत रखो तो नहीं मानना है। अगर हुआ है बाहर से कहता है नफिल पर रोजा मत रखियो, हम घरे मानिए, तो आपको नफिल रोजा नहीं रखना है। इसी तरह से सुन लो, अगर तुम्हारा शौहर कहता है कि टी-शर्ट महीना चूर साइकिल पायजामा हो गया पहिना, मोटरसाइकिल पर चल एक सोना टॉपिक में रखो, लागल बा दिल दिया दिखावे, तो ये मत मानो। अगर तुम्हारा शौहर ऐसा लिबास पहनाता है
और ऐसा लिबास पहनने के साथ उनको सलीमा दिखाने के लिए ले जाना चाहता है, तो तुम ऐसी बात मत मानो। क्यों नहीं मानो? हदीस शरीफ में आता है, आकाई गोदान ने इरशाद फरमाया था, सिद्फान मिन अहलिल्लाह लम अरहुमा कौम माम सियातुन का अदनाबिल बकर यदरिबून बिन्नास व निसाउन कासियातुन। लीलो हटाइए भाई, निसाउन का हटाइए दीजिए भाई। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलातुन रूसहुन्न कासिनातिल बुखल माइला। अकायद यहाँ फरमाते हैं कि दो किस्म के लोग हैं जहन्नमी, जिनको हमने आज तक नहीं देखा। सुन लीजिए गौर से, आकाए खुदा ने फरमाया, एक वो कौम जिसके हाथ में कोड़ा है, और वो कोड़ा कितना बराबर है? बैल के पूंछ के बराबर। इससे क्या काम करते हैं ये लोग? इससे गरीबों की बेकसूर पिटाई करते हैं। ये जहन्नमी की एक किस्म। और दूसरी किस्म का है कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन रूसहुन्न कासिनातिल बुखल माइला। अकायद जहाँ फरमाते हैं कि वो औरतें जो कपड़ा भी पहनी है, नंगी भी है, दूसरों को अपनी तरफ इजाती भी है और दूसरों की तरफ जीती भी है, इखला के चला भी करती है। ऐसी लिबास पहनने वाली औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। और जन्नत की बात को छोड़ो, वला यजिदना रिहा, ये जन्नत की खुशबू भी सुन नहीं पाएंगे। माओ बहनों, जलसा में चंद बातें सुनो, उस पर अमल करो। आकाए ने तो फरमाया कि औरतें कपड़ा भी पहनी होंगी, नंगी भी होंगी। उसकी तीन सूरत है। अगर ऐसा लिबास तुम्हारे बदन पर होगा तो तुम जन्नत में नहीं जाओगे। पहली सूरत क्या है? एक औरत है, सर से पांव तक कपड़ा है, मोटा कपड़ा है, लेकिन दर्जी साहब ने इतना टाइट सिल रखा है कि बदन के सारे आधा जैसे छोटा बड़ा पहले थे उसी तरह मोटे कपड़े के बाद भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें अगर ऐसी लिबास पहनेंगी तो कहा जाएगा कि ये भी नंगी औरत है, और नंगी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। और दूसरी सूरत क्या है? एक औरत है, कपड़ा पहनी है बेचारी, सर से पांव तक कपड़ा है, लेकिन इतना बारीक कपड़ा है कि पहनने के पहले जिस तरह वो नंगापन जाहिर होता था, उसी तरह पहनने के बाद भी नंगापन जाहिर हो रहा है। तो ऐसी औरत को भी नंगी औरत कहा जाए। और तीसरी सूरत क्या है? एक औरत है, कपड़ा पहनी है, लेकिन सर खुला हुआ है, या पिंडली खुली हुई है, या हाई खुला हुआ है। आजकल फैशन चला हुआ है मुसलमानों में कि हमारी लड़कियां पीछे से बहुत दूर तक ये करती हैं, काट के बनवाते। हम कहते हैं अरे गोरी रहेगी तो अपने कोई देखेगा, आपको ठीक है इस तरह, यानी गोरी रहेगी तो किसी का मन लगा जाए, आपको यकीन रहेगी तो मन ही फिट जाए। लेकिन आज के मुसलमानों के बच्चियों का स्टाइल है, और ये सारा स्टाइल बाप बनाता है, ये माँ बनाती है कि बात मान जा। बाप नहीं मानेगा तो उसकी बीवी कहेगी ना मनो, सब माना था तू ना मनो, इस तरह झाड़ती है। सुन लो, शायद ने कहा था चुस्टम पर और ये सलवार भी जेबा नहीं, आओ भी क्या औरत जिसके आंख में पर्दा नहीं है। सलीमा की हवस ईमान है बालाएका, आंख रोती है कि अब कुरान है बालाएका। क्यों नए कपड़े नए फैशन में रहती है, मगर शर्म आती है नजर को देखकर तेरा बदन। घूमती हो साथ में
शौहर के तू बाजार में उसको देते हैं जी वाने तेरी दीदार में। सबकी दी है तो एहसास होना चाहिए, जौहरे गैरत भी तेरे पास होना चाहिए। लाज है तू खानदाने मुस्तफा की लाज है, और गैरत की आंचल फातिमा की लाज है। तो माँ और मानो इस तरह का अगर लिबास आपके पास हो, आपकी बच्चियों के पास हो, तो ये जलसा कराने से फायदा ये होगा कि ऐसी लिबास को आप हाथ के हवाले कर दो और हीरा डाला लिबास पाना। मैं आपको बताऊं, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आकाए दो जहां की बीवी है, आपकी माँ है, जन्नत में वो आपकी माँ होंगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास उनकी बहन आती है हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आकाए दो जहां ने देखा कि हजरत अस्मा बारीक कपड़ा पहनी है, रुख फेर लिया। हजरत आयशा ने कहा कि आप तो अजीब आदमी है, हमारी बहन आई आपने रुख फेर लिया। कहा कि मैंने इसलिए रुख फेर लिया है कि इनके बदन पर बारीक कपड़ा है, ये कपड़ा उतरवा दो और मोटा झोटा कपड़ा पहनवा दो। ये हजरत आयशा आपकी माँ जन्नत में, उनका ही आकाए दो जहां ने उनको हुक्म दिया। और सुन लो भाइयों, कबीले बनु तमीम की कुछ लड़की आई जिनके बदन पर बारीक कपड़ा था। आकाए दो जहां ने फरमाया कि आयशा ये कपड़ा उतरवा दो और मोटा कपड़ा पहनवा दो। तो भाइयों और माँ और बहनों, आपने जलसा कराया है, आप कुछ बात तो समझ के जाइए, उस पर आप अमल करने की कोशिश कीजिए। और 5 मिनट हाँ ठीक है, 5-7 मिनट और 5-7 मिनट और आप लोग ठहर जाइए। माँ बहनों, आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये औरतें जन्नत में जाएंगी उस हालत में कि वो अपनी शौहर की इताअत करती हो। हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई शौहर मर जाए और उसकी बीवी उसकी इताअत फरमा, वो कोई औरत मर जाए और वो उसका शौहर वो अपने शौहर की नाशुक्री करती होगी, तो आप जान लीजिए आप जन्नत में नहीं जाइएगा। एक सहाबिया आकाए दो जहां के दरबार में हाजिर हुई और उन्होंने कहा कि आकाए दो जहां, हमसे बहुत लोग शादी करना चाहते हैं लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहती। आप ये बताइए कि मर्दों का औरतों पर क्या हक है। आकाए दो जहां ने फरमाया कि मर्दों का औरतों पर हक ये है कि अगर मर्द के बदन में कीड़ा पड़ जावे, खून से भर जावे और ये औरतें जुबान से उसको चाटना शुरू कर दे, तब भी और शौहर का हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए माँ और बहनों, ये शौहर, आप शौहर की इताअत फरमाबरदारी कीजिए और शौहर आपकी इताअत फरमाबरदारी करे। और साथ ही साथ माँ ने एक मौके पर सहाबा कराम से पूछा, सहाबा कराम ने आकाए दो जहां से पूछा, माँ को दौलत आदना ले आकाए दो जहां से सहाबा कराम ने पूछा कि औरतों का हक मर्दों पर क्या है। सुन लो मर्दों,
आकाए खुदा ने फरमाया अंत तेरा तो जैसा खाओ वैसा बीवी को खिलाओ। ऐसा नहीं कि नारायण चौक को जाके ताश लाइट खा के आओ और बीवी को रात में कहो देखो आकाए खुदा तो जौ की रोटी खाया करते थे इसलिए तुम जौ की रोटी पका के खाओ। ऐसा नहीं, जैसा तुम खाओ वैसा बीवी को खिलाओ। वह तकसुआ का और जैसा पहनो वैसा बीवी को पहनाओ। ऐसा नहीं तुम 200 मीटर का कुर्ता पहनते हो और बीवी को कहो कि आकाए खुदा कि बीवियां मार्केट का कपड़ा पहना करती थी तुम पढ़ा लिए सुन्नत नहीं है। जैसा तुम घोंटो वैसा बीवियों को पहनाओ, जैसा तुम पहनो वैसा बीवियों को पहनाओ, तब वो बीवियों का हक अदा होगा। और सुन लो भाई एक बात और है, बात तो बहुत है लेकिन एक आध बात के बाद मेरी बात खत्म हो जाएगी। बात यह है कि बीवियां अगर आपकी हैं आप कितनों नेक रहिएगा आपको बीवी नेक नहीं मानेगी, कभी नहीं। एक मरतबा 20 साल पहले हमारी बीवी ने कहा, मैं अपनी बीवी की बात कहता हूँ दूसरे की बीवी की बात क्यों कहूँगा। हमने कहा हमारी बीवी ने कहा कि जो मिलाद करो 20 किलो बतासा मंगा, हम कहेंगे मिलाद हम करते, हम कहेंगे ना तू कौन मिलाद करेगा, अरे फलाना मुझसे बड़ा अच्छा मिलाद करो, यू बोलाई हम नहीं तकरीर किए तो कितनों नेक रहिएगा, हाजी साहब रहिएगा, नमाई साहब रहिएगा, तस्वीर लाने वाले रहिएगा तो आपकी बीवी आपको नहीं मानेगी। मैं आपको बताऊं एक बुजुर्ग साहब थे जो बीवी से कहते थे कि हमको बुजुर्ग बानो बुजुर्ग हम बहुत नेक है। कहा कि नेक वाला 1 किलो गोश्त खाना नेक वो अब एक मतलब करके अल्लाह ताला हमारा के तनी उड़ा दो हमारे मेहरारू तनी देख लो हमारा के बुजुर्ग मान ले। अब अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ फला जगह बैठो खटिया पर हम उड़ाते हैं, बैठिए खटिया पर। अल्लाह ने उड़ाया उसी आंगन में जहाँ नीचे उनकी बीवी बैठी, 4 चक्कर लगवाया था। उसके बाद गए उतर के आए, आके पूछते हैं हे बीवी ये बात देख लो हो, अरे कौन बात, वो बुजुर्ग साहब बुलत रहा आंगन में। हाँ तो कहते क्या है, अरे भाई वो तो बुजुर्ग रह जो जरूरत रह तू तो उबे न कर, तो कहता हमारी जरूरत तो नहीं है, तो कहते वैसे टाल उड़त रहा, समझे कि नहीं। बीवी आपकी बात नहीं मान सकती है। एक बुजुर्ग साहब था वो हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, 100 मील से मुरीद आया उनके घर। पूछा क्या हमारे बुजुर्ग साहब इसी गांव के रहने वाले ना, सारा बुजुर्ग को जो घर भाई जावा उठा बड़े बेचारे खुशी खुशी। जब वहां गए कहा कि पीर आइन साहब मैं आया हूँ पीर साहब से मिलने के लिए 100 किलोमीटर से। कहा कि कौन पीर है तो हो, कौन पीर हो बोला था ना वो पीर हो, 1 किलो को साला मेघ ये लुका हो आ तू कहता पीर बेचारा वापस आया। जब गांव में आया लोगों ने कहा कि खाती तला लो अब कोई तो खाती तो ऐसा खरगटा दिया कि बुजुर्ग साहब बहुत बुरा वाला कह दिया। तो कहा लोगों ने कि तुम्हारा बुजुर्ग है ना वहाँ जंगल में क्या है नारायण चौक के ऊपर जाओ जाओ। जब बेचारे गए तो देखते हैं कि उनका पीर साहब आ रहे हैं, घोड़े पर सवार हैं और हाथ में डंडा लिए हुए हैं। कुछ करीब हो गया तब बुजुर्ग साहब ने देखा कि हमारे मुरीद का चेहरा उतरा हुआ है चेहरा। पूछा क्या है मगरवा
हमारा से पहले तुम्हारा बीवी से भेंट करेगा, कहा जी आपकी बीवी से भेंट किया तो बहुत बुरा वाला कही है। तो कहा हुजूर साहब ने कि देखो उसकी बात को हम बर्दाश्त करते हैं, तब ना अल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा दिया कि सांप को, शेर को हम सवारी बनाए हैं और सांप को हम डंडा बनाए हैं। तो भाइयों बुजुर्गों, आपके पास भी बीवियां होंगी, आपको बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना है। कुरान ने अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, लेकिन हर बात बीवी की नहीं माननी है। ये मन चले छोकरे लोग मान सकते हैं, लेकिन बूढ़ा लोग क्या मानेगा? बुढ़िया मानेगी चाहे चूल्हा बाहर में जाएगा। ये जिनकी ब्याह हो जाता है नया नया, वही लोग बात मानता है, अगर बात मानेगा तो मऊ ये छोड़ के चल जाएगा। ऐसा ऐसा वाक़या बहुत जगह हम देखे हैं। अरे क्या रे मौगी का चल गए चल गए, तेईस चले छोड़ो बीवियों को मात्र एक शेर पढ़ता हूँ, बात खत्म होगी। बेहया बन जाइए मत पारसाई कीजिए, ऐसा तदीरों से आशनाई कीजिए, है नहीं तहजीब के दस्तूर में लिखा हुआ, आपका जो साथ दे उसकी बुराई कीजिए। यही दौर है, जिसका साथ जो जिसका आप साथ दीजिएगा वही आपका दुश्मन होगा। आगे सुनिए, माँ बहनों कान खोल के सुन लो। घर में टीवी लग गया और माँ बहन बेटी के साथ, घर में टीवी लग गया और माँ बहन बेटी के साथ आप फिल्में देखिए और बेहयाई कीजिए। इसलिए सुन लो टीवी रखने वालों, मैं आपको बेहतर नुस्खा बता रहा हूँ। घर में एक टीवी रखो अपना लिया आपकी बीवी के लिए, एक टीवी रखो बुढ़वा बुढ़िया के लिए, एक टीवी रखो जवान का जवान की के लिए, एक टीवी रखो ईमान चले छोकरे के लिए, तब गड़बड़ी नहीं होगी। ना तो एक जगह टीवी रहेगी तो बेटियों को ताव आ जाएगा, सुनते हैं, बेटियों को ताव आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं घर में टीवी लग गया, घर में टीवी लग गया और माँ कितनों बिजली बुझाइएगा हम कहिए तो छोड़ेंगे। घर में टीवी लग गया और माँ बहन बेटी के साथ आप खूब फिल्में देखिए और बेहयाई कीजिए। सुन लो नौजवानों, कान खोल के सुन लो, जिसकी शादी हो गई है और जिसकी शादी नहीं हो उसको छोड़ो, वो चूल्हा बाहर में जाए। तुम्हारी शादी हो गई ना, बैठो। बीवी साथी को अगर जाए तो जाने दीजिए। आज आमतौर से एक रिवाज है कि मर्द लोग बाजार करने नहीं जाता है, खाली छोकरियां जौनकिया ये बारात करने जाती है। एक बार तो हम अपने घर गए तो हमारी बीवी कहती क्या है, आपको तो भांटा भी खरीदने नहीं आता। हमने कहा कि माशाअल्लाह। तो भाइयों, मौलवियों की बीवी तो मौलवियों को लताड़ती है, क्या समझ गए? हम मौजूद नहीं, सबके साथ ऐसा मसला होता है। कहती है कि आपको तो भांटा भी खरीदने नहीं आता। आज आप जो है मोतिहारी मार्केट में जाइए, किसी दुकान में जाइएगा तो घुसने से पहले देखिएगा कि आपकी पतोहिया बा, चाहे आपकी भतीजिया बा, चाहे आप ही की मेहरुआ मौजूद है, लगा के भाग जाइएगा। लगा के आपका तो नहीं, आपका तो लोग बहुत अच्छे हैं इसलिए बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा ही है। और सुन लो, हदीस शरीफ में आता है, आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शर्रुन निसाई मुतबर्रिजा, औरतों में सबसे खराब वो औरत है जो नंगा होके शहरों में घूमा करती। आप देखते हैं घर से एक लड़की निकलती है,
हेपत तकलीफ खाली आंखुआ लगता है। हाँ, आज जब बाजार में जाएगी तो पन्ना फेंक देगी और पूरा दे दिखाना शुरू कर देगी, आप लगा के चल दोगे। आप यहाँ तो नहीं, सब हमारे यहाँ की बात है, इसलिए हम आपसे कहते हैं ऐसा दौर आ गया, तुमको शर्म नहीं, लाज नहीं है, तुमको छुपाने की चीज हो। एक औरत अगर मगरी बात शरीर में निकलती है और शैतान हमला करता है तो आके कहती है भूत तो कौन है रे आकाए खुदा आमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपसे 1450 साल पहले फरमा दिया कि देखो औरतों मगरिब बाद अकेले मत निकला करो, तुम पर शैतान का हमला हो जाएगा। इमाम साहब के तावीज़ छुड़ाने से वो छूटेगा, वो भूत तो दूसरा भूत है। तो आगे आकाए खुदा फनी शायद ने कहा बीवी शॉपिंग को अगर जाने तो जाने दीजिए। अगर आपकी बीवी कहती है तू घर रहो, हम जाता नहीं, मोतियारी से अच्छा कपड़ा खरीद दीजिए, तो ठीक है। अब आप काम कीजिएगा, सुनिए आपका काम हम बताते हैं। बीवी शॉपिंग को अगर जाए तो जाने दीजिए, आप बर्तन धोइए, घर की सफाई कीजिए। आप बर्तन धोए रहिएगा, सफाई कीजिएगा, तब माँ को गोश्त बना के वो पका दी। अगर नहीं रखे तो आई तक दुखाता हमारा से ना पाकी तो पका के खा, देखा आपने। तो शायद ने कहा बीवी शॉपिंग को अगर जाए तो जाने दीजिए, आप बर्तन धोइए, घर की सफाई कीजिए। ये नौजवान लोग आगे बूढ़ों को नहीं। और आगे सुन लो, सबसे बड़ा नुस्खा बता रहे हैं, लिख लो। रखना है बीवी को खुश तो आपका ये फर्ज है, जिस तरह नमाज फर्ज है उसी तरह फर्ज है। रखना है बीवी को खुश तो आपका ये फर्ज है। रात दिन बीवी के नैया की बड़ाई कीजिए। जब बड़ाई कीजिएगा तो बीवी खुश रहेगी, अब बड़ाई नहीं कीजिएगा तो मर्चा का तोहफा आपको मिलेगा। इसलिए भाइयों, आप राजी रखना है बीवी को खुश तो आपका ये फर्ज है। रखना है बीवी को खुश तो आपका ये फर्ज है। रात दिन बीवी के नैयर की बड़ाई कीजिए। और एक मिसाल सुन लो भाइयों, और खास तौर से हमारे मौलवी लोग सुन लें, इसलिए आम तौर से मौलवियों की बीवियां खटखटा हुआ करती हैं। अब यहाँ के मौलवी की बात नहीं जानते, हम लोगों की बीवी बहुत खटखटा है, इसलिए हम अपने ही बनो कहेंगे। एक बार तो हमने आधा को तस्लीम किया कि भाई जो आदमी ईद के दिन, रमजान के दिन में कचौड़ी खाया होगा रोजा टूट जाएगा। एक नौजवान आता है, कहता मौलाना साहब आपको खपाया नहीं, हम इनको सही खाए। अरे मजदूर हमको पता तो थोड़े का मसला बता रहा। तो सुनो, बीवी बहुत खटखटा है, बहुत झगड़ा करती, आप चले जाते हो। घर पहुंचते ही वसी हमारा नाम है, इसलिए हम अपने पर कहते हैं, आप पर नहीं। घर पहुंचते ही वसी सर पर तवा रख लीजिए, 200 रुपए का तवा, रोटी पकड़ा। और फिर सुबह 4 शाम बीवी से लड़ाई कीजिए। जब सुबह से शाम तक लड़ाई कीजिएगा तो पेटू खरारा चलाएगी तो असर नहीं पड़ेगा। तो माँ और बहनों, आपसे गुजारिश ये है कि नमाज तो रजिस्टर्ड इबादत है, रोजा रजिस्टर्ड इबादत है, लेकिन ये परछावन इबादत नहीं है। और सुन लो, एक और बात चला हुआ है जो आपके गांव में, हमारे गांव में। हम एक दिन घर गए तो पटाखा बजा रात में। हमने कही कौन सी के पटाखा हो, तो भीड़ को तुम्हारा कुछ ना मालूम,
कुछ ना जाने फलानवा के बेटी के ऑप्शन लागत तो का मतलब ऑप्शन पटखुए से लागेला तो ना हो सब कोनो ओकर मतारी ओकर बहिन ओकर भाई ओकर काका जो बोलता है सब एबारा पियर कपड़ा पहन ले बना था ओके मतलब बहुत सुनो ये सरासर हराम है अगर तुम करती हो या तुम लोग करते हो इससे आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी। आदमी चाहता है कि इज्जत बढ़ जाए, इज्जत कब बढ़ती है जब बेहतरीन भोज करोगे तब ना अखिया दोगे मुर्गी का गोल वो सोनल मुर्गी ले जाओगे अमोदन की बात होगी। देखो कोई आता है ना अपने बेटा की ब्याह करने के लिए तो लड़की वाला कहता है बैठिए भाई जाए मॉडर्न हो जाए तो वो कहता है बेटवाला ए बबू हम ना मॉडर्न कहता आ जाएगा आज बेचारा मुंह को लिया होगा 8 लाख 10 लाख अब मॉडर्न के वो पूरी खुजिया खिलाने लगेगा कहेगा बेटी वाला तो कमजोर होता है वो कहेगा कि भाई हम 10 लाख दिल रहे 5 लाख पर हो जाओ तो बेटू वाला कहेगा ए भाई जितना पैसा दिल सब खत्म हो गई ये 50,000 बढ़ा ये बेटू वाला उस तरह बड़े मजबूर हो जाता है। मालूम होता है उस एक नमक का भिख मांगा होता है लुटा दिया मौलवी को निकाय भी नहीं देगा लेकिन वह गलत है। सुन लीजिए हम लाए हैं पोता की शादी में कलकत्ता के सोनागाछी के कलकत्ता में वो सोनागाछी है सोनागाछी उसको कहा जाए और खाली डोंडी रहती है तो हम लाए हैं कलकत्ता के सोनागाछी के बाई जी के क्यूबा से क्यूबा अंसारी क्यूबा हमारी ऐसा जाइए क्यों जाए मुजफ्फरपुर समझ हम जाएगा हुआ तो पाप करना हो तो सुपर पाप करो खुदरिया पाप का करते हो खुदरिया पाप कर एक जन निकाह पढ़ाने गए वो नाच ले गया था 20 साल पहले आज निकानी मानने के लिए भेजे तो कहता है तो बदरिया ले तो पैसा बोलेगा बाप को तो पिला हमने कहा कि हम वो निकाह पढ़ेगा तो आपको तो यार रह तो भाइयों बुजुर्गों सही तरीका से आप जिंदगी गुजारिए और खास तौर से मेरी माँ बहने आपने जलसा कराया आपकी तारीफ है हर जगह माँ बहने जलसा कराती हैं तो कुछ अपने अंदर दीन पैदा कीजिए बाल बच्चों की इस्लाह कीजिए अल्लाह ताला हमको और आपको कई बातों में चलने की और अमल करने की तौफीक। मुहतरम नाज़रीन व सामीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये ईमान अफरोज़ खिताब समात फरमाया। अगर ये बयान आपके दिल को लगा हो, ईमान को ताज़ा कर गया हो या आपको गौर व फिक्र पर आमादा किया हो तो बराह करम इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ और वीडियो को शेयर करें और मज़ीद दीनी व इस्लाही बयानात के लिए हमारे चैनल दीनियात प्लस को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।